नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली से खबर लेंगे, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह घोषणा थी एक टेस्ट? जी हां, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है दौसा के कार्यक्रम के बाद। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सूची जारी होने से पहले ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह घोषणा एक टेस्ट मात्र थी? दौसा में प्रियंका गांधी की सभा के दौरान सीएम गहलोत ने नाम अनाउंस किए थे। मंच से निर्दलीय ओम प्रकाश हुड्डा को टिकट देने के संकेत उन्होंने दिए थे। सूत्रों के मुताबिक जानबूझकर की गई थी ये घोषणा की सूचना को पहुंचाया गया था पहले ही हुड्डा के पास। इसके बावजूद हुड्डा नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस की इस बड़ी सभा के बाद कांग्रेस को हुड्डा को लेकर संदेह हुआ, जिसके बाद आनन फानन में सूची को होल्ड पर रखा गया है। इस तरह के कुछ नाम भी फिलहाल रखे जा सकते हैं होल्ड पर। फिलहाल दिग्गज नेता हुड्डा से बातचीत में जुटे। पुनर्विचार के बाद आज सूची जारी हो सकती है। आखिर कहां फंसा है कांग्रेस की पहली सूची का पेच, यह है बड़ा सवाल। कल देर रात पहली सूची जारी करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन होल्ड कर दिया गया मामला। देर शाम खड़गे के पास पहुंचा था पहली सूची का ड्राफ्ट, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ उम्मीदवारों को लेकर खींचतान हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि कांग्रेस को एन वक्त पर यह खबर लगी है कि कांग्रेस की पहली सूची में जिस उम्मीदवार का नाम था शामिल, लेकिन कल सुबह से ही कांग्रेस के संपर्क में नहीं था उम्मीदवार, जिसके बाद आनन फानन में पहली सूची पर पुनर्विचार हुआ शुरू। देर रात कांग्रेस के एक नेता को भी बुलाया गया दिल्ली। अपने सभी कार्यक्रम छोड़कर देर रात पहुंचे थे दिल्ली। आज इसी मामले में राहुल गांधी से किया जा सकता है पुनर्विचार। आज अनौपचारिक पुनर्विचार के बाद जारी होगी सूची में हो सकते हैं 59 से 60 नाम प्रत्याशियों के, जिनका ऐलान होगा। सीसी में करीब 100 से अधिक प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ, लेकिन जारी होने तक के स्तर पर नाम फिलहाल रखे जा सकते हैं होल्ड पर। निजाम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। निजाम, क्या गुणागणित बिठाया जा रहा है? सूची डिले क्यों? देखिए आशीष, कल पूरे दिन इंतजार किया जा रहा था। कल देर रात भी ये माना जा रहा था कि आज जारी हो सकती है, लेकिन कल जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी के जो सभा थी, जनसभा के दौरान ही पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस कोई सूची जारी करे उससे पहले प्रत्याशियों की सार्वजनिक तौर पर घोषणा की जाए और उसमें निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के नाम की भी संकेत दिए जाए। लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद चीजें जो है शाम तक जो चीजें संभल के आई कि आखिर क्या वजह रही थी ओम प्रकाश हुड्डा जो है उस सभा में नहीं पहुंचे, और क्या वजह रही कि कांग्रेस को अपनी सूची औपचारिक तौर पे आधिकारिक सूची जारी करने से पहले अपने प्रत्याशियों की सार्वजनिक रूप से घोषणा करना पड़ी। तो ये माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि ये एक लिटमस टेस्ट था जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत सदे हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कहते हैं कि वो जो भी करते हैं उससे कुछ मायने होता है और बिना उनका हर शब्द कोई न कोई अर्थ निकालता है। तो इसके भी यही मायने निकाले जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो ये बयान था, जो ये घोषणा थी, वो एक लिटमस टेस्ट था कि क्या ओम प्रकाश हुड्डा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नहीं, या कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो ये एक इससे ज्यादा कि अगर कांग्रेस की सूची कल देर रात को जारी हो जाती और उसमें हुड्डा का नाम हो और हुड्डा उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल होती, या हुड्डा निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे तब कितनी मुश्किल होती, क्योंकि वो कल सभा में भी नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस ने एक तरह से कह सकते हैं कि ये घोषणा करके एक सार्वजनिक तौर पे संकेत देने की कोशिश की कि हुड्डा शामिल होंगे, लेकिन जब कल शाम तक जब इन चीजों में और अपडेट हुआ, कल देर रात अगर एक राजस्थान से कह सकते हैं एक बड़े दिग्गज नेता जो दिल्ली पहुंचे आनंद फानन में, उनके शाम के कई कार्यक्रम थे, लेकिन फिर वो रात को पहुंचे और आज भी अभी दिल्ली में। बात यही खत्म नहीं हो जाती। बात यह है कि आखिर क्या बात हुई। कल देर रात को भी कहा जा रहा है कि जो ड्राफ्ट तैयार था रात को 11-12 बजे के बाद कांग्रेस जो है सूची तैयार करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन फिर उसको होल्ड पे रख दिया गया क्योंकि राहुल गांधी अभी बाहर है और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जो है गौरव गोगोई, वो भी फिलहाल 25 तारीख तक असम में है, क्योंकि असम में फिलहाल दुर्गा पूजा के हिसाब से उनका विशेष कार्यक्रम होता है, पूरे साल भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। और गौरव गोगोई इसके लिए पहले से ही छुट्टी लेकर गए हुए, बहुत पहले उन्होंने बता दिया था कि ये उनके लिए पूरे साल भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है और वो उस कार्यक्रम को राजनीतिक तौर पे भी और क्षेत्रीय तौर पे भी छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे में फिर तय हुआ कि क्या किया जाए। जो सूची बहुत ज्यादा होने की संभावना थी 60 से 70 लोगों की, उसको भी 59 या 60 लोगों के तक पहुंचाई गई। यानी आज जो है इस सूची को लेकर जो भी औपचारिक तौर पर बातचीत की जाए या आपस में चर्चा की जाए,
चर्चा करने के बाद राहुल गांधी से चर्चा की जाए, पुनरीक्षण किया जाए, उसके बाद कहीं कांग्रेस जो है ये लिस्ट जारी कर सकती है। ठीक है, शुक्रिया आपका निजाम इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो आज सूची जारी हो सकती है और जो कल हुआ दौसा में, आप कह सकते हैं वो एक तरीके से टेस्ट कर रहे थे मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी नाम फाइनलाइज नहीं हुए हैं। 5 नाम जरूर वहां पर मंच पर बोला मुख्यमंत्री ने, 5 प्रत्याशियों के नाम बोले कि इनको जिताकर आप लोग भेजिए, लेकिन उसके बाद में कई सारी चीज़ें होने लगी। उसके बाद में पुनर्विचार किया गया। पता ये भी जा रहा सूची आने की संभावनाएं थी, लेकिन होल्ड किया गया इन नामों के ऐलान के बाद में। जो गहमा गहमी बढ़ी उसके बाद कांग्रेस के बाद अब बात करेंगे बीजेपी की। देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव का महासंग्राम।